आम नागरिक को अधिकार मिले। जब आप लोगों को जमीन पे बैठाते थे, वो चरपाई बैठने का अधिकार किसने दिया? लालू जी ने होते तो मिलता क्या? वो तो इतने वहां संघर्ष चले हैं, चाहे बाबू जगदेव जी का हो। आपको मैं बार बार कहता हूं, बिहार के बड़ी चर्चा होती है, बिहार की एक उस आंदोलन की भी चर्चा होनी चाहिए जो 1925 में हुआ था, लाखों चक्का, जिसमें पहली बार लड़े थे लोग सामने सामने, जनेऊ पहनने के लिए, सम्मान के लिए लड़े थे। वो लड़ाई बढ़ के जगदेव बाबू के पास आई, वो लड़ाई लालू जी तक आई। तो जो लड़ाइयां जब भी देखिए, इनका जो पूरा अधिकार है, जो गरीब गुरबा किसान मजदूर को दबाने का इनका अधिकार है, शोषण का अधिकार है। 1947 और 26 जनवरी 1950 के बाद जो नागरिक बन गए हैं, दरअसल में इनके मनुस्मृति के अनुसार उनको नागरिक अधिकार दिया नहीं जाता था, उनको अधिकार मिल गया। तो अब इनका क्या होगा? इनको कचोड़ता है, इनको कचोड़ता है। इसलिए जब भी गरीब किसान मजदूर की सत्ता आएगी तो उसको ये जंगलराज कहेंगे। इनसे जरा पूछिए ना, गुजरात में क्या किया 2002 में? उस बिहार के लोगों ने भाजपा का न वोट किया है न सपोर्ट किया है। ये टोटल लोकतंत्र का अपहरण है, ये पूरी तरह चुनाव बेईमानी है। इसके लिए तमाम नैरेटिव जो भी गढ़ा जाए, ये टोटल गलत है। मनोहर कहानियां गढ़ना बंद करिए। ये चुनाव का धोखा है, जनता के साथ धोखा किया गया है, लोकतंत्र का अपहरण किया गया है। ये चुनाव टोटल फ्रॉड है। नमस्कार, जय भीम, सत श्री अकाल, जोहार। इस वक्त हमारे साथ हैं आरजेपी चरवाहा उर्फ कमल उसरी के नाम से जाने जाते हैं। सोशल एक्टिविस्ट हैं, जमीन से जुड़े तमाम मुद्दों पर लगातार मुखर होकर अपनी आवाज बुलंद करने का काम करते हैं। सर, हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। जय भीम, जोहार, इनकलाबी सलाम। अभी हाल ही में बिहार चुनाव के नतीजे भी आ गए। जो उठापटक चल रही थी वो सारे मामले अभी शांत हो गए हैं। वहां पे एनडीए की एक बार फिर से सरकार बन गई है और बिहार में लोकतंत्र को लेकर सवाल उठ रहे हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, पहली बात तो जो राजनीतिक दल राजघराने में परिवर्तित हो गए हैं, जिनके अंदर खुद अपना लोकतंत्र नहीं है, उनसे लोकतंत्र बचाने की उम्मीद क्या करना है? एक बात तो ये। दूसरी बात, आज की तारीख में जो राजनीतिक दल वहां सत्ता में आ रही है, उसका लोकतंत्र पे कितना यकीन है, इसका उदाहरण आप समझ सकते हैं। उसका मुख्य जो राष्ट्रीय स्वयं संघ है, राष्ट्रीय स्वयं संघ राजतंत्र में विश्वास करती है, लोकतंत्र में विश्वास नहीं करती है। और उनका हीरो कौन है? उसका नाम है हिटलर। उसका प्रचार मंत्री बोलता था, झूठ को बार बार जोर जोर चिल्लाकर तब तक बोलते रहो जब तक वो सच लगने लगे। इसलिए उनकी सत्ता सरकार है, वो धीरे धीरे लोकतंत्र को खत्म कर रहे हैं। संविधान के तमाम जो धाराएं हैं, जो गरीब किसान मजदूर नागरिक को सुविधाएं देती हैं, वो खत्म कर रहे हैं। जी, बीजेपी और आरएसएस के द्वारा लगातार एक प्रोपेगेंडा भी चलाया गया कि बिहार में जंगल राज है। उस जंगल राज को हमने खत्म करके अब एक बार फिर से सुशासन की सरकार हमने निर्माण कर दिया है। इस पर आप क्या कहेंगे? टोटल झूठ है भाई। आम नागरिक को अधिकार मिले। जब आप लोगों को जमीन पे बैठाते थे, वो चरपाई बैठने का अधिकार किसने दिया? लालू जी ने होते तो मिलता क्या? वो तो इतने वहां संघर्ष चले हैं, चाहे बाबू जगदेव जी का हो। आपको मैं बार बार कहता हूं, बिहार के बड़ी चर्चा होती है, बिहार की एक उस आंदोलन की भी चर्चा होनी चाहिए जो 1925 में हुआ था, लाखों चक्का, जिसमें पहली बार लड़े थे लोग सामने सामने, जनेऊ पहनने के लिए, सम्मान के लिए लड़े थे। वो लड़ाई बढ़ के जगदेव बाबू के पास आई, वो लड़ाई लालू जी तक आई। तो जो लड़ाइयां जब भी देखिए, इनका जो पूरा अधिकार है, जो गरीब गुरबा किसान मजदूर को दबाने का इनका अधिकार है, शोषण का अधिकार है। 1947 और 26 जनवरी 1950 के बाद जो नागरिक बन गए हैं, दरअसल में इनके मनुस्मृति के अनुसार उनको नागरिक अधिकार दिया नहीं जाता था, उनको अधिकार मिल गया। तो अब इनका क्या होगा? इनको कचोड़ता है, इनको कचोड़ता है। इसलिए जब भी गरीब किसान मजदूर की सत्ता आएगी तो उसको ये जंगलराज कहेंगे। इनसे जरा पूछिए ना, गुजरात में क्या किया 2002 में? ये क्या कर रहे हैं गुजरात में? जिसको मॉडल दिखाते हैं, वहां सरकारी नौकरियां खत्म हो गई हैं पूरी तरह से। वहां 80% प्राइवेट सेक्टर में चला गया है। आप क्या देख रहे हैं मध्य प्रदेश में? देखा नहीं? आप सबको याद है कि नहीं इनके संघ के कार्यालय में? इसलिए ये जो भी गरीब किसान मजदूर की राज आएगी उसको बदनाम करेंगे, क्योंकि गोबर से बोलता था झूठ को बार बार बोलो। तो ये बार बार झूठ बोलते रहते हैं और गढ़ते रहते हैं। वो सचमुच में गरीब किसान मजदूर के लिए स्वर्णिम काल था, अच्छा काल था। जी, चुनाव आयोग पे भी लगातार सवाल उठ रहे हैं। जिस तरीके से एसआईआर हुआ, उसके बाद जो मतगणना हुई, उसमें जो बहुत सारी धांधलियां सामने आई, बैलेट बॉक्स सहित ट्रक के ट्रक पकड़े गए। चुनाव आयोग पर भी बड़ा सवाल उठ रहा है, इसको आप क्या कहेंगे? देखिए, एक बात मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, मनुवाद हो या फांसीवाद हो, ये चुनाव से आ तो गया है मगर चुनाव से जाए होगा नहीं। हिटलर का भी आप सामने उदाहरण है। ये पूरी तरह से भी कानून बना लिया इन्होंने। अभी तक तो चुनाव आयोग पे आप कोर्ट कचहरी मुकदमा कर सकते थे। अब जो इन्होंने कानून बना दिया, उसे कोई कोर्ट कचहरी में कोई सुनवाई नहीं होगी। अब सीधे क्या होगा? जनता को
सीधे सीधे बंगाल से सीखना चाहिए। जब 70 के दशक में 69 में भंग किया गया, 71 में चुनाव हुआ, वहां वामपंथी धारा के लोग 113 विधायक उनके जीते थे। लेकिन क्या हुआ, 71 जब चुनाव होने लगा तो इतना दबाव इसी तरह बना दिया गया, कोई जा ही नहीं पाया। लगातार कई वर्षों तक मुख्यमंत्री रहे ज्योति बसु जी, चुनाव हार गए थे उस बार। फिर ये लोगों ने क्या किया, ये लोगों ने चुनाव का बहिष्कार कर दिया और 72 और 77 का चुनाव नहीं लड़े। 82 में जब चुनाव लड़े तो ऐसे चुनाव में जीते, जनता को उन्होंने सिखाया, पढ़ाया, गोलबंद किया इस बात के लिए कि लाठी लेकर चलो बूथ पे, चलो सरकारी दफ्तरों पे खड़े हो जाओ। और ये एक बात स्पष्ट रही, जानिए, गोरख पांडे कहते हैं तमाम बंदूक, गोला, तोप, तलवार के बावजूद भी ये किससे डरते हैं, ये निहत्थी जनता इनसे डरना बंद कर देगी और जनता से ही केवल डरते हैं। और मैं जो बिहार के तमाम राजनीतिक दलों से कहना चाहता हूं, अपील करता हूं आपके माध्यम से, अगर उनके अंदर नैतिकता है, वो लोकतंत्र से मोहब्बत करते हैं, लोकतंत्र में यकीन करते हैं, तो उनको इस्तीफा देने का साहस दिखाना चाहिए और जनता के बीच लगातार काम करते हुए पुनः लोकतंत्र बचाने की लड़ाई को मजबूत करना चाहिए। बिहार चुनाव में जो पूरी कैबिनेट है, भारत सरकार की पूरी कैबिनेट बिहार में चुनाव को लेकर वहाँ मुस्तैद हो गई थी। अमित शाह जिस होटल में रुके थे वहाँ के सीसीटीवी कैमरों पर कागज से चिपका दिया गया था कि कौन किससे मिल रहा है ये पता न चले। तो ये एक बड़ा सवाल यहाँ भी उठ रहा था कि अमित शाह कुछ न कुछ वहाँ पे कर रहे हैं, कुछ खेला होने वाला है। इस तरीके के सोशल मीडिया पे बड़े सवाल आ रहे थे, तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि आखिर क्या क्या हो सकता है। देखिए, एक बहुत कहावत है, बहुत गंभीर कहावत है कि कोई आदमी बीज खोज रहा है और प्याज को छील रहा है। प्याज असल में छिलकों का ही होता है, उसमें बीज नहीं होता है। तो इस तरह की बातें का कोई मतलब नहीं है, वो सीधी सीधी बात है। ये चुनाव का जो चुनाव हुआ है लोकतंत्र का अपहरण है। ये तरह से जो आजकल सोशल मीडिया पे अलग तरह की मनोहर कहानियां लिखी जा रही हैं कि ये इसलिए चुनाव हार गए, इसलिए चुनाव हार गए, भाजपा के नेता यहाँ पर्चा बांटते रहे, वहां पर्चा बांटते रहे, इतनी मेहनत किया, उतनी मेहनत किया, ये टोटल फ्रॉड है। यानी वो बैल वाला किस्सा है कि बैल चोरी करके एक व्यक्ति लेकर दूसरी तरफ जा रहा है, दूसरा व्यक्ति घंटी लेकर दूसरी तरफ जा रहा है और जनता सोच रही है कि घंटी जिधर जा रही है उधर ही बैल जा रहा है। दरअसल में बेईमानी को, जो चुनाव बेईमानी से हुआ है, इसको जस्टिफाई करने के लिए सब नाटक गढ़े जा रहे हैं। पूरी तरह से बिहार में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, हरियाणा में, अभी दिल्ली में लोकतंत्र का अपहरण कर दिया गया है। चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय हो गया है और जनता को पूरी तरह से जिम्मेदारी के साथ सचेत करके जितने राजनीतिक दल हैं जिनका लोकतंत्र में कीन है, वो उनको जनता को जगाना चाहिए और इनका झूठ का पर्दाफाश करना चाहिए और जो भी लोग चुनाव जीते हैं उनको इससे अलग होना चाहिए। क्या बिहार में स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, नौकरियां, ये सारी जो मुद्दे थे, इन मुद्दे से मुकर होके बिहार के लोगों ने धर्म पे और मजहब पे और जो धार्मिक तुष्टीकरण करने का काम किया गया, इन सब पर वोट दिया? ये सवाल है। गलत बात है। वो बिहार है भाई जो तथागत बुद्ध के ज्ञान की धरती है बिहार। वो बिहार सम्राट अशोक की धरती है। वो बिहार जिसने आपका जो है लालकृष्ण अडवाणी का रथ जो सोमनाथ से यात्रा निकाले तो उसको रोकने वाला वो बिहार है। बिहार राजनीतिक रूप से आज की तारीख में भारत का सबसे जागरूक राज्य है। वहां की जनता का विवेक बहुत जबरदस्त है। वहां दो तरह के लोग हैं, वहां मध्य वर्ग की तरफ कहिए ना है, न के बराबर मध्यम वर्ग है। वहां या तो गरीब है या तो अमीर है। अमीर जाके दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता में रहकर सिविल अफसर बनते हैं और गरीब जाके देश से बाहर मजदूरी खटता है, लोहा पीटता है। लेकिन वैचारिक रूप से बहुत उन्नत है बिहार और बिहार के लोगों के बीच में रहा लगातार, कई महीनों से रहा, वर्षों से मेरा बिहार से जुड़ाव है। मैं बिहार को वैचारिक तरह से अपना गुरु मानता हूं। उस बिहार के लोगों ने भाजपा का न वोट किया है न सपोर्ट किया है। ये टोटल लोकतंत्र का अपहरण है। ये पूरी तरह चुनाव बेईमानी है। इसके लिए तमाम नैरेटिव जो भी गढ़ा जाए ये टोटल गलत है। मनोहर कहानियां गढ़ना बंद करिए। ये चुनाव का धोखा है, जनता के साथ धोखा किया गया है, लोकतंत्र का अपहरण किया गया है। ये चुनाव टोटल फ्रॉड है। 2027 में उत्तर प्रदेश में भी विधानसभा का चुनाव होना है। सोशल मीडिया पे बहुत सारे पत्रकारों के द्वारा, जो समाज के ओबीसी एससी एसटी के इंटेलेक्चुअल वर्ग के लोग हैं, उनके द्वारा लिखा जा रहा है, बोला जा रहा है कि अखिलेश यादव को और बहन मायावती जी को और जो भी पार्टियां हैं ओबीसी एससी एसटी बैकवर्डों की जो भी उत्तर प्रदेश में पार्टियां हैं, उनको बिहार से सबक लेना चाहिए। और वहाँ जिस तरीके से बहुत सारी धांधलियां हुई, जिस तरीके से लोकतंत्र का अपहरण किया गया, अगर उत्तर प्रदेश में नहीं चेते तो 2027 में पछताना पड़ेगा। आप क्या कहते हैं? नहीं, आपने बहुत खूबसूरत प्रश्न किया है। देखिए, लेनिन कहते थे जनता सीखो, जनता को सिखाओ। चारू मजूमदार कहा करते थे जनता का स्वार्थ ही पार्टी का स्वार्थ है। और मानवर काशीराम साहब कहते थे जिसकी गैर राजनीतिक ताकत मजबूत नहीं है वो राजनीति टिक नहीं सकती है। आदरणीय लालू साहब
के जो तेजस्वी का वहां हुआ, और यहाँ बिहार, आप उत्तर प्रदेश में बात कर रहे हैं, आदरणीय अखिलेश यादव जी, आदरणीय बहन जी एक हो जाएंगी, उससे चुनाव जीत लेंगी, इस पर मुझे जरा भी विश्वास नहीं है। जब तक लोग गोलबंदी एक नहीं होगी, आप जनता को एक नहीं करेंगे, गैर राजनीति ताकत बनाएंगे नहीं, आपको चुनाव राजनीति गोलबंदी कर लेंगे, चुनाव समीकरण बना लेंगे, जनता का मूड समझते हैं आप, भारत जनता का मूड समझते हैं। भारत की जनता की चेतना बहुत उन्नत है, समझती है, ये पब्लिक है, सब जानती है। इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं आपके चैनल के माध्यम से, ये जो बहुजन विचार के लोग हैं, जो समाजवादी धारा के लोग हैं, जो माओवादी धारा के लोग हैं, जिनको लोकतंत्र संविधान में यकीन है, उन सबको बजाय रूप से एक होना चाहिए। और किसान, मजदूर, नौजवान, बेरोजगार का जो मुद्दा है, पढ़ाई नहीं मिल रही लोगों को, दवाई नहीं मिल रही लोगों को, किसानों का यही इफको कारखाना आपका फूलपुर इलाहाबाद का, रात रात भर लोग किसान वहां लाइन लगाए हैं, खादें नहीं मिल रही है, जहां खाद पूरे एशिया में सबसे ज्यादा बन के जाता है। आप किसान के मुद्दे पर, नौजवान के मुद्दे पर, पढ़ाई के मुद्दे पर, दवाई के मुद्दे पर क्यों एक होकर नहीं लड़ते हैं? जब तक आप लड़ना नहीं शुरू करेंगे, चुनावी राजनीति में आप कुछ नहीं कर पाएंगे, कोई रिजल्ट नहीं आएगा, क्योंकि चुनाव आयोग को भारतीय जनता पार्टी ने अपना कार्यालय बना लिया है। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शुक्रिया, जय भीम, जोहार, क्रांतिकारी सलाम।